बहुत जमाने पहले, जब न जमीन पर कोई इंसान था, न कोई जानवर, न परिंदे, न पेड़ पौधे, न पानी की लहरें, हर तरफ एक सन्नाटा था। आसमान पर सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत का नूर फैला हुआ था और फरिश्ते अपने रब की तस्बीह में मशगूल रहते थे। उस वक्त न दिन रात का फर्क था, न सूरज, न चांद। बस एक ऐसी दुनिया थी जिसमें सिर्फ अल्लाह की शान ही शान थी। हर फरिश्ता अपनी जगह खड़ा, नूर से बना हुआ, अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा था। कहीं कोई कदमों की आहट नहीं, कोई हलचल नहीं, बस फरिश्तों की तस्बीह की हल्की हल्की आवाजें आसमानों में गूंजती रहती थीं। एक दिन अल्लाह रब उल आलमीन ने अपने अर्श ए अजीम के पास मौजूद फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे सब फरिश्ते इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको एक अहम बात बताना चाहता हूं। अल्लाह की आवाज ऐसी थी कि पूरा आलम नूर से भर गया। सारे फरिश्ते हैरान भी हुए और खुश भी कि आज रब ए करीम की तरफ से कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। थोड़ी ही देर में आसमान के एक हिस्से में बेशुमार नूरानी सफ़ें बन गईं। हर फरिश्ता अदब से खड़ा था, सर झुका हुआ, हाथ बांधे हुए। जब सब जमा हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने जमीन को आबाद करना है। मैं जमीन पर एक नई मखलूकम पैदा करना चाहता हूं, ऐसी मखलूक जो जमीन पर मेरा खलीफा होगी। फरिश्ते एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें तज्जुब हुआ हो कि आखिर जमीन पर कैसी मखलूकम भेजी जाएगी। फिर फरिश्तों की तरफ से अदब व इखलास के साथ आवाज आई, है अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूका पैदा करेंगे जो जमीन पर फसाद करेगी, खून बहाएगी और एक दूसरे पर जुल्म करेगी? जबकि हम तो आपकी इबादत करते हैं, आपकी तस्बीह करते रहते हैं, फिर नई मखलूका की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। जमीन पर ऐसे लोग भी आएंगे जो ईमान वाले होंगे, नेक होंगे, इबादत गुजार होंगे। कुछ लोग गलतियां भी करेंगे लेकिन तौबा भी करेंगे। मैंने तुम्हें अपनी हिकमत का सिर्फ एक हिस्सा बताया है, पूरा राज नहीं। फरिश्तों ने यह जवाब सुना तो फौरन समझ गए कि उन्हें रब के फैसले पर सवाल नहीं करना चाहिए था। सब ने आजिजी से कहा, ऐ अल्लाह, तू पाक है, हमसे भूल हो गई, हमें माफ फरमा, तू ही सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी माफी कबूल फरमाई। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम और हजरत अजराईल अलैहिस्सलाम। ये चारों फरिश्ते अलग अलग शान और जिम्मेदारियां रखते थे। हुक्म मिलते ही सब फरिश्ते हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, उसी मिट्टी से मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ाकर बोली, ऐ जिब्रील, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। अल्लाह तुमसे एक ऐसी मखलूकम पैदा करेंगे जो उनकी जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। लेकिन मिट्टी और जोर से रोकर बोली, ऐ जिब्रील, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वे कभी कभी अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, और जब उन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा, मैं उनके जिस्म में रहूंगी तो वह अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा, और मेरे पास अल्लाह का अजाब सहने की ताकत नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी पुकार सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाली हाथ लौट आए और अल्लाह के दरबार में आकर सारी स्थिति बयान कर दी। फिर अल्लाह ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वे जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने फिर चीख पुकार की और वे भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम भी गए और मिट्टी की फरियाद सुनकर वे भी बिना मिट्टी उठाए वापस आ गए। इस तरह तीनों फरिश्ते बिना मिट्टी लिए लौट आए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे, मिट्टी ने उनसे भी रोकर कहा, ए अजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने दृढ़ और दर्द भरी आवाज में कहा, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर वापस नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है और मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में वापस आ गए। अल्लाह ताला ने खुश होकर फरमाया, ए अजराइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी दे रहा हूं, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। यह सुनकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह,
अगर मैं इंसानों की जान लूंगा तो उनके घर वाले मुझे ही इल्जाम देंगे, मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अज़राइल, तुम फिक्र न करो, हर इंसान की मौत के लिए मैं अलग अलग वजहें मुकर्रर कर दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से और कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराएंगे। अल्लाह की यह बात सुनकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमीन हो गया। उसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से वह मिट्टी मक्का के करीब एक पहाड़ी पर रख दी। बारिश की बूंदें उस मिट्टी पर गिरती रहीं, धूप उसे सुखाती रही और यूं कई साल इसी हालत में गुजर गए। फिर अल्लाह की कौदरत से वह मिट्टी धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल में बदलने लगी और आखिरकार उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म पुतला बन गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते हुक्म पाते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को उठाकर जन्नत में ले गए। वह जिस्म लंबे अरसे तक जन्नत में बेजान हालत में पड़ा रहा। इधर उधर से फरिश्ते आते, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को देखते, अल्लाह का शुक्र अदा करते और कहते, यकीनन यही वह जिस्म है जो जमीन पर अल्लाह का खलीफा बनेगा। लेकिन एक फरिश्ता जिसका नाम आजाजील था, जो बाद में इब्लीस बना, वह आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता, हंसता और ताने देता था। वह फरिश्तों का सरदार था, इसलिए कोई उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चारों बड़े फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम और हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श ए अजीम पर जाओ और वहां से आदम अलैहिस्सलाम की रूह ले आओ, फिर उसे उनके जिस्म में डाल दो। चारों फरिश्ते फौरन रवाना हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरों और जवाहरात से बने एक खूबसूरत प्याले में रखा गया और उसे जन्नत में उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। सब उस खास मौके में शामिल थे, मगर आजाजील यानी इब्लिस इस फैसले से खुश नहीं था। वह अंदर ही अंदर हसद में जल रहा था। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आदम, अब तेरी रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में जान दौड़ गई। वह आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गए। उनकी जबान से सबसे पहला कलिमा निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। यह सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। पहली बार जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो वहां हीरों, जवाहरात, सोने और चांदी से सजा हुआ एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर गए। जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो सबने देखा कि एक फरिश्ता खड़ा है और वह था आजाजील। बाकी सब फरिश्ते सजदा कर चुके थे, मगर आजाजील एक तरफ खड़ा, चेहरे पर नफरत और तकब्बुर लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को घूर रहा था। फरिश्तों ने दोबारा सजदा किया, पहली बार अल्लाह के हुक्म पर और दूसरी बार अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। फिर अल्लाह ताला ने आजाजील की तरफ रुख करके फरमाया, ऐ आजाजील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? आजाजील ने घमंड भरे लहजे में जवाब दिया, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से। आग हमेशा ऊपर उठती है और मिट्टी नीचे गिरती है, तो अगर फर्क देखा जाए तो मिट्टी वाले आदम को मुझे सजदा करना चाहिए, नन कि मुझे उन्हें। आजाजील की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ताला ने कहर के साथ फरमाया, ऐ नाफरमान, तू यहां से निकल जा, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। जो फरिश्ता कभी सरदार था, इज्जत वाला था, वही आजाजील कुछ ही पलों में इब्लीस और शैतान बनकर अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। जन्नत से निकाले जाने पर शैतान रोकर कहने लगा, ए मेहरबान परवरदिगार, मैंने लाख साल तेरी इबादत की है, रिश्तों को सिखाया, तेरी खिदमतें की। अगरचे मैं सज्जा का हकदार हूं, मगर इतनी इबादत के बदले तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं, मेहरबानी करके कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह ने फरमाया, बता क्या चाहता है?
शैतान ने अर्ज किया, ऐ मालिक ए कायनात, मुझे कयामत तक की जिंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे कयामत तक मोहलत दे दी गई। शैतान ने फिर कहा, ऐ मेरे रब, जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, मुझे इतनी कुदरत दे दीजिए कि मैं उनके जिस्म में, उनकी रगों में घूम सकूं, उनके दिलों और दिमाग में दाखिल हो सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे यह ताकत दे दी गई, लेकिन याद रख, अगर मेरा कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों पर तेरा कोई असर न होगा। यह सब बातें पूरी होने के बाद शैतान को हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां उन्हें पूरा अधिकार दिया गया कि वे जन्नत की नेमतों को खाएं, पिएं, चलें फिरें और उसकी रहमतों से लुत्फ उठाएं। मगर इन सब नेमतों के बावजूद उनके दिल में एक गहरा खालीपन था। तन्हाई ने उन्हें उदास कर दिया था। जन्नत की हर नेमत देखते हुए भी उनकी तवज्जो सिर्फ इबादत पर रहती। अल्लाह ताला को अपने नबी की यह हालत मालूम हुई, इसलिए अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम से पूछें कि क्या बात है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अदब से पूछा, ए भाई आदम, जन्नत में आपको कैसा लग रहा है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने धीरे से फरमाया, ए जिब्रील, सब कुछ बेहतरीन है, सुकून है, नूर है, मगर दिल में एक ऐसी कमी है जिसे बयान करना मुश्किल है। तुम अल्लाह से पूछो कि यह कमी किस चीज की है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, ए आदम, मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है। घबराई नहीं, बहुत जल्द यह कमी पूरी कर दी जाएगी। यह कहकर वे वापस चले गए। अगले दिन फजर से पहले अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनकी बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस हड्डी पर गोश्त और चमड़ी चढ़ाई, फिर अल्लाह के हुक्म से उसमें जान डाली। कुछ ही लम्हों में वह हड्डी एक रोशन हसीन औरत की शक्ल में बदल गई। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जगाया। आंख खुलते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सामने एक बेहद खूबसूरत नूरानी औरत को देखा। उसका चेहरा मानो चांद की तरह चमक रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैरत में गुम हो गए, टकटकी बांधकर देखते ही रह गए। तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आदम, यह आपकी जौजा हैं, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। यह सुनते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ऐसी खुशी छा गई कि बयान से बाहर है। उनके दिल का सारा खालीपन पल भर में दूर हो गया। तफसीरों में आता है कि जमीन पर पैदा होने वाली तमाम औरतों में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का हुस्न सबसे आला था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनके करीब जाने लगे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, निकाह से पहले करीब जाना जायज नहीं है। पहले अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि वह आप दोनों का निकाह फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि वह उन्हें बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ निकाह के बंधन में जोड़ दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, मैंने तुम्हारा निकाह हव्वा से फरमा दिया, मगर अब तुम अपनी शादी का महर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, ऐ रब, मेरा महर क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, यही तुम्हारा महर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बड़े इश्क और मोहब्बत से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का पहला निकाह मुकम्मल हुआ, मोहब्बत, नूर और रहमत से भरपूर। निकाह पूरा होने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में इज्जत, राहत और सुकून के साथ रहने का हुक्म दिया। जन्नत की बेहिसाब नेमतें, खूबसूरत बागात, नहरें, फूल, खुशबुएं, सब कुछ उनके लिए था। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम, अच्छे से सुन लो, जन्नत की तमाम नेमतें तुम दोनों के लिए हैं। जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जिधर चाहो चलो फिरो, मगर इस एक दरख्त के पास मत जाना और उसका फल कभी मत खाना। तफसीरों में लिखा है
कि यह दरख्त गेहूं का एक खास दरख्त था। हजरत आदम अलैहि सलाम और बीबी हव्वा अलैहा सलाम अल्लाह के हुक्म पर कायम रहते हुए जन्नत में खुशी से रहने लगे। उधर शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। वह बाहर बैठा दिन रात इसी सोच में डूबा रहता, कैसे आदम और हव्वा को हलाक करूं। उसने अपने पुराने वक़्तों में सीखे हुए मुश्किल दुआएं और गहरे वजीफे पढ़ने शुरू कर दिए, यहां तक कि उसने इस्म ए आज़म का सहारा लिया। उसकी बरकत से वह जन्नत के दरवाजे के करीब तक पहुंच गया। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा कि जन्नत की दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं एक फरिश्ता हूं। मोर ने सवाल किया, तुम जन्नत में क्यों आना चाहते हो? शैतान बोला, मैं तो बस जन्नत के अंदर जाना चाहता हूं। मोर ने कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहां मौजूद हैं, उसी वजह से किसी और को अंदर आने की इजाजत नहीं है। शैतान ने मकारी से कहा, ए भाई मोर, तुम मुझ पर रहम करो, बदले में मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा कि अगर तुम उन्हें पढ़ोगे तो न कभी बूढ़े होंगे, न मौत आएगी और हमेशा जन्नत की नेमतों में रहोगे। तुम्हें कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। मोर इस धोखे में आ गया, उसका दिल नरम पड़ गया। फिर शैतान ने इस्म ए आज़म पढ़ना शुरू किया। उसकी असर अंगेज आवाज सुनकर मोर और ज्यादा मुतासिर हुआ और उसे जन्नत के दरवाजे तक ले गया। दरवाजे पर एक बड़ा सा सांप पहरे पर खड़ा था। मोर ने सारा किस्सा सांप को सुनाया। सांप ने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने फिर झूठ बोलकर कहा, मैं फरिश्ता हूं, मैं अर्श ए अजीम के नीचे रहा करता था। वहां मैंने एक ऐसा इस्म ए आज़म सीखा है कि जिसे पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है। सांप ने कहा, वह दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान बोला, जरूर सिखाऊंगा, मगर एक शर्त है, तुम मुझे जन्नत के अंदर दाखिल करा दो। सांप ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम के रहते हुए मुझे किसी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, यह तो मुमकिन ही नहीं। शैतान ने एक नई चाल चली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊंगा। इस तरह तुम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी भी नहीं करोगे और मैं भी जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। सांप इस धोखे में आ गया। उसने मुंह खोला और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर शैतान ने कहा, अब मुझे बीबी हव्वा अलैहा सलाम के पास ले चलो। सांप ने फर्माबरदारी से वही किया। जब वे वहां पहुंचे, शैतान ने सांप के अंदर से रोना और चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर जन्नत की हूरें और गिलमान इकट्ठा हो गए। बीबी हव्वा अलैहा सलाम भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने हैरत से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने रोते हुए कहा, मैं तुम दोनों के अंजाम को देखकर रो रहा हूं। बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारे शौहर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार देंगे। मैंने यह अर्श ए अजीम के नीचे लिखा हुआ देखा है। बीबी हव्वा अलैहा सलाम ने फिक्रमंद होकर पूछा, तुम्हारी बात कैसे मानूं कि यह सच है? शैतान ने झूठी कसम खाई, अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह की लानत मुझ पर हो और फरिश्तों की लानत भी। कसम सुनकर बीबी हव्वा अलैहा सलाम का दिल पिघल गया। उन्होंने पूछा, बताओ, जमीन पर उतारे जाने से बचने का क्या रास्ता है? शैतान ने चालाकी से कहा, रास्ता तो है, मगर तुम उसे कबूल नहीं करोगी। बीबी हव्वा अलैहा सलाम बोली, नहीं, मैं जरूर कबूल करूंगी, तुम बस सच बता दो। शैतान ने आखिरी वार किया, वह जो मुंह किया हुआ दरख्त है, अगर तुम उसका फल खा लो तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी जमीन पर नहीं उतारी जाओगी। शैतान की बातों से बीबी हव्वा अलैहा सलाम का दिल माइल हो गया। वे आहिस्ता आहिस्ता उस गेहूं के दरख्त की तरफ गईं। उन्होंने फल तोड़ा, उसका आधा हिस्सा खुद खाया और बाकी आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ले आईं। बीबी हव्वा अलैहा सलाम ने नरमी से कहा, ए आदम, आप भी यह फल खा लीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी वह फल खा लिया। जैसे ही दोनों ने फल खाया, उनके जिस्मों से नूरानी लिबास उतर गए, उनके जिस्म से उठने वाली खुशबू भी गायब हो गई। दोनों ने तुरंत अपनी गलती समझ ली और बेहद परेशान हो गए। अल्लाह ताला को उनका यह अमल पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम और हव्वा शैतान के बहकावे में आकर गलती कर बैठे हैं। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ, आदम और हव्वा को जन्नत से जमीन पर उतार दो। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहा सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। यूं इंसान की जिंदगी का नया सफर जमीन से शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों,
अगर आप इसके बाद का वाकया जानना चाहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा ने दुनिया में कैसे सफर किया और मोर और सांप को अल्लाह ताला ने क्या सजा दी, तो कमेंट्स में जरूर बताएं।